Hello student, I am CB Tiwari, branch IT, semester 3rd, subject name discrete structure, subject code IT 302, कॉम्बिनेट्रिक्स के अंतर्गत आज यूनिट 5th में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेटोरिक्स। इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ दिया हुआ है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकसेस on studying the selection, arrangement, operations of countable discrete structures। इसके अंतर्गत कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे और आज हम देखिए इसमें इस यूनिट के अंतर्गत रिकरेंस रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? या रिकरेंस इक्वेशन relates the value and of a sequence in terms of sum or all of its past values and minus 1 and minus 2 and so on. In the most general form of recurrence equation is defined as follows: an square sequence is equal to function of an minus 1, second term an minus 2 and so on up to a, and where f is a given function। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए जीरो जी देखिए एन जो कम होता जा रहा है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस एन क्या हो जाएगा यहाँ जीरो, तो इसलिए ए जीरो लास्ट टर्म। नेक्स्ट है इसमें देखिए प्रॉब्लम इस टाइप से होती है इसकी। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन फंक्शन इज इक्वल टू एफ फाइव एफ माइनस एफ एन माइनस वन माइनस सिक्स एफ एन माइनस टू। ये इक्वेशन है वेयर एफ जीरो is equal to 1 and f1 is equal to 4. These are initial conditions. इन इनिशियल कंडीशंस के लिए इस इक्वेशन को रिकरेंस रिलेशन वाला जो दिया है इसको सॉल्व करना होता है। तो करते क्या है, कैसे करते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन पहले हमें तैयार करना होता है। इसको तैयार करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए यदि n का वैल्यू हम 2 ले लें तो 2 माइनस 2 क्या होगा, जीरो। यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ देखो n का 2। तो इस प्रकार से हमने इसको पावर में जो n की वैल्यू ली है वो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर। ये हो गया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वेयर और यहाँ इसको ट्रांसफर किया तो बाई ट्रांसपोजिंग माइनस 5 तो ऑलरेडी है, एफ एन माइनस वन एंड 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1, इसलिए एक्स की पावर क्या होगी 1। फिर यहाँ 6, यहाँ देखिए x की पावर हम क्या लेंगे जीरो, तो जीरो एक्स रेज द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए यहाँ क्या बचेगा 6। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे लिए मिल गया है इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। तो इस प्रकार से x की दो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 और एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाते हैं, दिस इज द रूट्स, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ केस, हैज द सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन को इस टाइप से देते हैं। जब रियल रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उसको इस टाइप से देते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए x की हमारे पास वैल्यू कितनी है, x1 3 है, x2 हमारे पास 2 है, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3 रेज द पावर एन प्लस बी 2 रेज द पावर एन इज एक्स एन इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वन एफ जीरो, इसी इक्वेशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। एफ जीरो, यदि एन का वैल्यू जीरो हो तो 3 रेज द पावर जीरो क्या होगा 1, 2 रेज द पावर जीरो क्या होगा 1। इस प्रकार से ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा और एफ जीरो का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बन जाएगा।
सेकेंड इसमें यहाँ F1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a और यहाँ हो जाएगा 2b, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस वी गेट a एंड b। a की वैल्यू हमारे लिए 2 मिल जाती है, b की वैल्यू -1 मिल जाती है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। इनको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, ग्राफिकली मेथड से यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपको जितनी भी मेथड से, कोई भी एक मेथड से सॉल्व करें, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए और बी की वैल्यू को जैसे यहाँ पुट करते हैं तो ये इस रिकरेंस रिलेशन का टोटल सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, थैंक्स बच्चों।